प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो जानता है धर्मी और अधर्मी, यानी कि अच्छे और बुरे मनुष्य में क्या फर्क होता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो वचन दिते प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां स्वामी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे, आमीन। आमीन। छोटी छोटी बातों से प्रभु ये जान लेता है कि मनुष्य क्या चाहता है, क्या करता है, क्या करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमें अब से नहीं जानता, बल्कि हजारों वर्ष पहले ही उसने हमारे मन में जो आएगा, आना है, आ चुका है, वो जानता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि दोनों में अंतर, यानी कि धर्मी और अधर्मी में अंतर परमेश्वर जानता है। हालेलुया। वो किसी को ज्ञान देता है और किसी को दुष्टता का काम देता है। परमेश्वर की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हालेलुया। क्या आप शैतान को बुरा समझते हैं? आपकी निगाह में है, लेकिन परमेश्वर के पास वो भी जा सकता है। ये हमने कई बार आपको पढ़कर बताया है। अय्यूब की किताब में भी लिखा है कि जब परमेश्वर के पुत्र उसे मिलने गए तो शैतान भी उनके साथ था। लेकिन शैतान बुरा क्यों है? वो परमेश्वर के पास हमको जाने से रोकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, कारण यह है कि धार्मिक काम करने वाले परमेश्वर की निगाह में धर्मी ठहरते हैं और वो भी परमेश्वर पर पूरी आस लगाए रहते हैं। पूरी आस, उम्मीद, होप। हालेलुया। वो इसी उम्मीद में जीते हैं कि परमेश्वर से आशीष पाए जाए। परंतु जो दुष्ट होता है वो इंतजार नहीं करता, वो चाहता है कि उसकी हर बात उसी समय पूरी हो जाए। हालेलुया। जब कोई ऐसा मनुष्य दुआ करता है, दुष्ट का मतलब होता है जो परमेश्वर को पवित्र नहीं जानता, तुच्छ जानता है, वो दुष्ट होता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसको भी प्रेम करता है। ये जो लोग परमेश्वर से दुआ करते हैं, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद, यानी कि अगर आंखें बंद करके करें तो आंखें खोल खोल कर देख लेते हैं कि प्रार्थना वे कर रहा है, क्या किसी और को दुआ तो नहीं मिल रही, किसी और को आशीष तो नहीं मिल गई, किसी पर अनुग्रह तो नहीं हो गया, किसी को पवित्र आत्मा का अभिषेक तो नहीं हो गया। यानी कि उसके मन में उथल पुथल रहती है, चंचलता रहती है। हालेलुया। वो दुआ करता है कि आज जो कहा है वो परमेश्वर उसे दे। जो कुछ भी उसने मांगा है आज उसे मिलना चाहिए। यानी कि वो केवल अपने लालच के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही दुआ करता है। हालेलुया। और वो आशीष नहीं पाता। हालेलुया।
वो समझता है कि परमेश्वर सांता क्लॉज की तरह है। सांता क्लॉज जो सबको आकर क्या बांटता है, उपहार देता है, भेंट देता है, टॉफियां देता है। वो सोचता है कि कहीं इसके पास सामान खत्म ना हो जाए, जल्दी से मांग लो। लोग भी चर्च में ऐसा ही करते हैं। उसको एक दो तो वो कहते हैं दो चाहिए, दो दो तो चार चाहिए, नहीं हमें मनपसंद की टॉफी निकाल के दो। ये बात कभी अच्छी नहीं होती। जो कुछ आपको दिया जाता है उसका धन्यवाद करके अपने अंदर रख लो, ये प्रभु जानता है। लेकिन लोग नहीं हटते, वो लालच करते हैं। यही बात दुष्ट लोगों में होती है। ये पवित्र आत्मा पाए लोग नहीं करते। उनको नहीं मिले पौलुस की तरह, वो कहता है घर में जाके खा लेंगे। हालेलुया। सुनिए, यही कमजोरी दुष्ट की उसको दुष्टता का नाम देती है, क्योंकि वो सब कुछ तुच्छ जानता है, परंतु अपने घमंड में वो दुष्टों की तरह कार्य करता है। दुष्ट का मतलब ये नहीं कि किसी को मार दिया, पीट दिया, लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया। दुष्ट वो होता है जो अपने मन में किसी के बारे में बुराई सोच लेता है। फरीसी शास्त्री कहते थे कि व्यभिचार करना बुरा है। यीशु कहता है व्यभिचार नहीं, तुम अपनी आंखों से किसी को बुरी तरह देख लेते हो, वो व्यभिचार से भी बड़ा पाप है। ये होती है दुष्टता। हालेलुया। ये लोग परमेश्वर के कामों के अनुसार नहीं चलते, विश्वास नहीं करते, बस जल्दबाजी करते हैं, जल्दी नहीं करते। हालेलुया। ये केवल मांगते ही मांगते हैं, ये देना कुछ नहीं जानते। कई बार कहा कि लोग कहते हैं सरकार ने उनको क्या दिया है, उनके वोट डाला है इसलिए सब कुछ वही दे, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ सरकार दे। क्या आप टैक्स देते हैं? कभी नहीं देते। मुफ्त की बिजली जलाते हैं, खूब जलाते हैं, एसी तक जलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इनके कामों से प्रसन्न नहीं होता, वो इनको अनसुना अनदेखा कर देता है, अनचाहा नहीं करता। दोनों बातें एक जगह नहीं हो सकती। परमेश्वर सबको चाहता है, लेकिन इनकी बात को वो अनसुना कर देता है, इनके शक्ल को वो अनदेखा कर देता है कि इसकी ये आदत हो गई है। हालेलुया। सुनिए, वो शिकायत करते हैं, हमने प्रार्थना की, हमको कुछ नहीं मिला। दूसरों ने कुछ भी प्रार्थना नहीं की, उसको सारी आशीष मिल गई। क्यों? क्योंकि उनके मन में पाप नहीं था, बुराई नहीं थी। हालेलुया। हम बीमार हो जाते हैं, हम जल्दी अच्छा होना चाहते हैं। अय्यूब चाहता तो उसी वक्त परमेश्वर से कहता, परमेश्वर से अच्छा कर देता, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर ने जैसा रखा है वो इसके लिए कोई आशीष का कारण है। हालेलुया। इसी बात से वो दुखी होकर चर्च ही बदल देते हैं कि हमको यहां पर अच्छाई नहीं हुई, चंगाई नहीं हुई, पास्टर ने हमको पूछा नहीं है, बुलाया नहीं है। सूरज परमानी भी यही कहता है कि वो किसी के घर नहीं जाता, इसलिए कोई ये सोचकर मत आए कि वो उसके घर में जाकर प्रार्थना करेगा। बड़ी अच्छी बात कही उसने, अच्छा लड़का है, बहुत परमेश्वर की ओर से अभिषेक से भरा हुआ है। हालेलुया। हमारे जीवन बाजवा, जिन्होंने हमारा जीवन परमेश्वर के हुक्म से बदला था, उन्होंने हमारे अंदर ये प्रभु का वचन बीज का डाला था। आज हम फलदार होकर आपके सामने बैठे। हालेलुया। सुनिए, जो स्थिर रहता है अपनी जगह पर, अटल रहता है, इंतजार करता है, विश्वास में जीकर वो आनंद करता है। आप वचन को पढ़िए, नीति वचन 10वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में पढ़िए। धर्मियों की आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है।
हालेलुया। अब वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे हृदय और गुर्दे को, यानी कि दुष्ट और अच्छे दोनों के हृदय गुर्दे को जानता है। हालेलुया। वो हर अवस्था को पहचानता है, परख भी करता है, परीक्षा भी करता है। हालेलुया। आपने सुना है, वचन कहता है कि अंत तक विश्वास जो करेगा वो सदा जीवित रहेगा, यानी कि अनंत जीवन पाएगा। विश्वास करने का मतलब है कि जो परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करता है, जो वचन था और देहधारी होके हमारे बीच में आया। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला मनुष्य होता है, वो अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है, अपनी रोटी मेहनत करके खाता है, और जो कुछ उसे उसके पास होता है वो उसमें संतुष्ट रहता है, वो लालच नहीं करता। जो अधर्मी मनुष्य, अधर्मी का मतलब होता है जिसकी सोच बुरी है, जिसके हृदय में केवल दुष्टता है, लालच है, दूसरों को घटिया समझता है, वो सब कुछ अपने लाभ के लिए करता है और यही पाना चाहता है, यही सोचता है, पता नहीं उसे द्वारा कुछ मिलेगा या ना मिलेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और वो अपने घर को हर बुराई से, अधर्म से, पाप से, गुनाह से, हर वस्तुओं से भरने की कोशिश करता है कि पता नहीं कल को उसको रोटी मिले या ना मिले, पता नहीं फिर लॉकडाउन लग जाए और उसको कोई पूछे ही ना, वो घर में ही भूखा मर जाए। लेकिन परमेश्वर जिसके साथ होता है, भोजन उसको घर में मिलता है। एलिया को भोजन कौन देता था? कौवे लाकर देते थे। हालेलुया। क्यों लाकर देते थे? क्योंकि वो उस पर भरोसा करता था। कौवे स्वर्ग से रोटी लाते थे, पानी भी पिलाते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वचन कहता है सब कुछ उसके लाभ के लिए, परंतु सब कुछ अधर्म के द्वारा ही इकट्ठा करना होता है। ये मनुष्य करता है, वो अपने ही फायदे के लिए सब कुछ करता है, वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता। अधर्म के साथ अपनी कमाई को बढ़ाता रहता है। वचन में यह भी लिखा है कि धर्मी का थोड़ा सा धन है, दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम होता है। देखा, प्रभु की बेटी, ये वचन हृदय से निकलते हैं, ये सच्चाई है, ये विश्वास के द्वारा बनते हैं। अब सुनिए, वचन कहता है मनुष्य दुनिया भर के लोगों को शिक्षा नहीं दे सकता। उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो क्या करता है? वो अपनी जरूरत पहले पूरी करता है, दूसरों के बारे में बाद में सोचता है। यीशु मसीह हमेशा पहले दूसरे के बारे में सोचता था, फिर वो अपने लिए सोचता था। उसको तो लोग खाना भी नहीं खाने देते थे। हालेलुया। सुनिए, कहता है ये लोग दूसरों को शिक्षा देते हैं, कौन? जो दुष्टता का काम करते हैं, कि जरूरतमंदों की सहायता करो, अपना धन जेब में रखते हैं, अपनी जेब से कुछ नहीं निकालते। हालेलुया। ये खुद रुपया ब्याज पर देते हैं। ये कौन है? ये लोग आजकल को जो धर्मी बनकर धर्म के प्रचार करते हैं, फरीसी और शास्त्रियों की तरफ लाखों लोगों को प्रचार करते हैं, लेकिन अपना धन ब्याज पर देते हैं, कहते हैं हम कोई काम नहीं करते। अरे इससे बड़ा गंदा काम और क्या है कि खुद लोगों को कहते हो धन से प्रेम मत करो, खुद अपना रुपया ब्याज पर देते हो, रोटी खाते हो, लोगों का लहू चूसते हो। ये दुष्टता का काम है, अधर्मी लोगों का काम है। हालेलुया। ये कोई भी धार्मिक व्यक्ति ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता। वो जानता है कि ये संसार की हर वस्तु को लालच से देखते हैं। हालेलुया। सुनिए,
अब आप वचन पढ़िए, नीति वचन 10:16। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। देखा, वो दुष्ट धन इकट्ठा करके खाता पीता नहीं है, कहता है बुरे समय में काम आएगा, लेकिन बुरा समय कब आएगा ये वो जानता नहीं है कि बुरा समय अभी है। किसी मनुष्य के पास पिस्तौल था, वो कहीं सफर पे पैदल जा रहा था, उसको डाकू ने घेर लिया, मारा पीटा लूटा कूटा सब कुछ कर दिया। उसने कहा कि तेरे पास और क्या है, जल्दी बता। उन्होंने कहा जी मेरे पास पिस्तौल है। उन्होंने 2 थप्पड़ उसके मुंह पे और मारे। इसको क्यों रखा है? कहना जी बुरे वक्त में रखा है। कहना इससे बुरा वक्त कब आएगा तेरे पास? हम तुमको मार रहे हैं, पिस्तौल तूने बगल में दबा रखा। ऐसे लोग होते हैं कि उसकी गोली कीमती है, खराब हो जाएगी, पैसा बर्बाद होगा, लेकिन वो जान से मार देंगे, वो बर्बादी नहीं होगी। हालेलुया। ऐसे दुष्टता का काम होता है, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। सुनिए, धार्मिक व्यक्ति संसार की हर वस्तु की लालसा नहीं करता, वो केवल परमेश्वर की ही लालसा करता है, उसके वचन की लालसा करता है। लेकिन अधर्मी केवल संसार की हर वस्तु को चाहता है। हालेलुया। सुनिए, शिक्षा देने वाले ये सोच लें कि किसी मूर्ख को शिक्षा मत देना, वरना वो उल्टा उसको डांटेगा कि तू कौन है मुझे शिक्षा देने वाला, मुझे सारा ज्ञान है। आज भी किसी से हम वचन की बात करते हैं, वो वचन फटाफट फटाफट पढ़ के सुना देते हैं। वो कहते हैं मुझे सारा कुछ पता है, तू अपना काम कर। इसलिए वचन कहता है, वो सिखाने वाले को झूठा साबित कर देते हैं और उसे लज्जित होना पड़ता है। किसको? जो मूर्ख को शिक्षा देता है। हालेलुया। आप किसी को समझाएं या उसकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें, वो आपको झिड़क देगा। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है मुझे सारे मार्ग पर चलना आता है। आप किसी को कह दो भी आगे रोड पे मत जाना, आगे सड़क टूटी हुई है, वो कहता तुम कौन हो मुझे रोकने वाले, मैं सुबह ही तो इस सड़क पे होके आया हूं, सुबह ना से ही पिछले महीने गया था। वो उसी रास्ते पर ही जाएगा। वो जानबूझकर सोचेगा कि ये लोग मुझे रोक रहे हैं, इसमें कुछ भलाई की बात होगी। हालेलुया। वो हर मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करते, दौड़ने की कोशिश करते, चाहे खड्डे क्यों ना हो। लेकिन धर्मी व्यक्ति संभल कर पैर रखता है कि आगे गड्ढा है, पैर रखेंगे तो फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। हालेलुया। और इस मूर्ख व्यक्ति को जो डांट देता है वो कलंकित कहलाता है। क्यों? वो उल्टा थप्पड़ उसके मुंह पे मार देता है कि तेरी जरूरत कैसे हुई तो मुझको शिक्षा देता है। हालेलुया। हालेलुया। मूर्खों को कभी इस बात की समझ नहीं आती कि वो शिक्षा क्यों दे रहा है, कि वो अच्छे मार्ग पर चले, अच्छाई को सुने। लेकिन वो कहता है देख मेरे पास शारीरिक बल है, मेरी जेब में दौलत है, घर में कोठी बंगला कार सब कुछ है, तू अपना काम कर, मेरे पास किसी बात की घटी नहीं है। घटी किस बात की है? अकल की घटी है। हालेलुया। वो कहता है पहले खुद को समझाओ। अगर उससे आप ज्यादा डांट देंगे तो वो आपसे बैर करेगा, आपका नुकसान कर देगा। जो अकलमंद है उसको शिक्षा दी जाए, समझदार को बताया जाए कि ये वचन आपका जीवन बदलेगा, वो ध्यान से सुनेगा। कि जीवन बदलने की बात हुई है, धर्म बदलने की बात नहीं हुई है। वो उस वचन को ग्रहण करेगा, वो परमेश्वर की ओर से धर्मी कहलाएगा। आप वचनों को पढ़कर देखिए, नीति वचन 9वां अध्याय उसकी 7 और 8। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन की को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट,
ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम रखेगा। हालेलुया। अब बुद्धिमान कौन है आप बात करके देख सकते हैं। आप किसी को बोलिए नमस्कार, वो कहेगा ठीक है ठीक है। इसका मतलब क्या है? उसको घमंड है, उसके अंदर दुष्टता है। अगर कोई आपसे कहता है नमस्कार, इसका मतलब क्या है? कि वो जानता है इस बात को कि नम्र होना, दीन होना अच्छी बात है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।